गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ए एन का यूज कैसे किया जाता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल दे का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखिए, दे को थोड़ा समझते हैं। दे यह या वह, इसका अर्थ होता है यह या वह। एक तरह से देखें तो ये दे जो है वह दिस और दैट की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे दिस का अर्थ होता है यह, वैसे दे का अर्थ होता है यह, और जैसे दैट का अर्थ होता है वह, तो वैसे दे भी वह का अर्थ देता है। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका मतलब होता है निश्चित, यानी ये जिनके साथ यूज होता है उसके बाद वो चीज़ें निश्चित बन जाती है। तो इनको आगे करने से थोड़ा पहले इसको समझते हैं कि कोई भी नाउन यानी वस्तु जो अपने आप में यूनिक हो, यूनिक यानी अद्वितीय, उसके जैसा कोई और नहीं हो, तो कोई भी वस्तु जो अपने आप में यूनिक हो उसके लिए भी दे का यूज करते हैं। खास हो, विशेष हो, एक तरह से भेड़ों के झुंड में बकरी की तरह हो। जिस प्रकार से भेड़ होती है बहुत सारी, उनमें से अगर हम एक बकरी को अगर पॉइंट करना चाहें तो वो बकरी हमें आसानी से दिख जाती है। तो उसी प्रकार से दे का जो यूज है वो उन चीज़ों के लिए होता है जो कि उस भीड़ में खास हो, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। मतलब वो चीज़ें जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं उनके लिए भी दे का यूज होता है। जिन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं या उन चीज़ों को हमने कहीं देखा है, पढ़ा है या किसी से सुना है, यानी कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं या उन चीज़ों के बारे में हम किसी से सुन लेते हैं, तो उनके पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। जिनकी पहले कभी चर्चा की जा चुकी हो उन चीज़ों के लिए भी आर्टिकल दे का यूज होता है। तो एक बार दोबारा देखिए कि कोई भी नाउन वस्तु, कोई भी नाउन जो अपने आप में यूनिक हो, खास हो, विशेष हो, एक तरह से भेड़ों के झुंड में बकरी की तरह हो, या जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, कहीं देखा हो, पढ़ा हो या किसी से सुना हो, जिसकी पहले कभी चर्चा हो चुकी हो, उन सब के लिए आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस है ही फाउंड ए बैग। अब यहाँ पे देखिए ये बैग जो है वो इस सेंटेंस में पहली बार आया है। तो यहाँ पहली बार आया है तो इस सेंटेंस के लिए हमने इस बैग के लिए हमने यूज कर दिया ए का, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ए बैग, एक बैग है। ये पहली बार आया है तो आर्टिकल ए अथवा एन में यूज हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम आगे बात बढ़ाते हैं, मतलब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ही फाउंड ए बैग, उसे एक बैग मिला। द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, उस बैग में एक सिक्का था। कौन से बैग में? उस बैग में जो कि उसे मिला था। तो यहाँ पे इस बैग की हम चर्चा पहले वाले सेंटेंस में कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए अब अपरिचित नहीं रहा। तो इस कारण यहाँ पे इस बैग के इस मीनिंग के साथ यहाँ हमने यूज कर दिया आर्टिकल दे का। फिर आगे चलें। द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, सिक्का जो था वह सोने का बना हुआ था। सिक्का जो था कौन सा था? कौन सा सिक्का? जो कि उस बैग में था। कौन से सिक्के की बात कर रहे हैं हम? उस सिक्के की बात कर रहे हैं जो कि उस बैग में था। वो सिक्का सोने का बना हुआ था। तो यहाँ पे पहले जो ये बैग नाम आया ये यहाँ हमारे लिए अपरिचित था, तो यहाँ हमने यूज किया ए का। अब आगे चल के हम इसी की बात दोबारा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अपरिचित नहीं रहा, तो इस कारण हमने यहाँ दोबारा जो बैग नाम आया ये वाला बैग, तो इसके लिए हमने आर्टिकल का यूज किया दे। फिर आगे चले, ये नाम आया कॉइन। यहाँ पे कॉइन हमारे पास पहली बार नाम आया है तो हमने यूज किया ए। लेकिन आगे चले तो हमने फिर कॉइन को लिखा, तो अब ये कॉइन भी हमसे अपरिचित नहीं रहा, इस कारण हमने एक बार क्या कर दिया, फिर से दे का यूज कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है ही मेट ए मैन। यहाँ पे ये जो नाउन है मैन, आदमी, इसके लिए हमने ए का यूज किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इस सेंटेंस में पहली बार आया है, पहली बार इसका यूज हुआ है, तो हमने आर्टिकल ए अथवा एन का यूज किया। अब अगले सेंटेंस में हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हम जैसे यहाँ पे आ गया मैन, अब फिर से अपने पास वही मीनिंग आ गया मैन, तो इसके लिए हमने आर्टिकल दे का यूज कर दिया।
द मैन वॉज इन रेड शर्ट। फिर आगे चले हम, यहाँ पे शर्ट आया तो शर्ट पहली बार आया तो हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया, लेकिन अगले वाले सेंटेंस में फिर से हमारे पास शर्ट नाम आया तो यहाँ हमने फिर से उसके लिए आर्टिकल द का यूज कर दिया। ये देखो, पहली बार मैन आया, आर्टिकल ए का यूज किया, दूसरी बार मैन आया, आर्टिकल द का यूज किया। पहली बार शर्ट नाम आया, हमने आर्टिकल का यूज किया या नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जब आर्टिकल हमारे पास वही नाम आया, शर्ट नाम आया, तो हमने उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया। ही मेट ए मैन, वह एक आदमी से मिला। द मैन वॉज इन रेड शर्ट, वो आदमी लाल रंग की शर्ट पहने हुए था। द शर्ट वॉज वेरी कॉस्टली, और जो शर्ट उसने पहन रखी थी लाल रंग वाली शर्ट, वो बहुत ही कॉस्टली थी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो रूल है वो बहुत सी जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है उनमें भी इनका कोई ना कोई सेंटेंस जरूर पूछा जाता है, तो आप इस रूल को ध्यान में रखिए। इसको हम कह सकते हैं कि पूर्व निर्धारित या कोई जो चर्चित चीज़ होती है उसके लिए हमने ये ऐसा नियम बना दिया। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास, किसी सिंगुलर नाउन के पूर्व, यानी कोई एक वचन की संज्ञा हो, उसके पहले जब द का यूज हम करेंगे तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बतलाता है। जैसे अपने पास सेंटेंस है कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यहाँ पे हमने एक नाउन लिया डॉग जो कि सिंगुलर है, इसके पहले हमने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे चल के इसी सेंटेंस में हम इस डॉग यानी इस कुत्ते की जाति विशेष की बात कर रहे हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कि कुत्ता एक बहुत ही विश्वसनीय जानवर होता है। लेकिन यहाँ हमें यह भी देखना है कि एक ऐसा ही सेंटेंस दूसरा है, डॉग इज एन एनिमल। यहाँ हमने सिर्फ ये बताया कि डॉग जो कुत्ता है वो है क्या चीज़ है, तो हमने यहाँ बताया कि कुत्ता जो है वो एक जानवर है। ऊपर हमने बताया था कि कुत्ता एक जानवर तो है, लेकिन साथ साथ में वो बहुत ही भरोसेमंद या वफादार होता है। तो ऐसी चीज़ें बताने के लिए, जाति विशेषता बताने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और यही सिर्फ बताने के लिए कि जो डॉग है जो अपने पास ये आया है वो वास्तव में क्या है। तो यहाँ इस चीज़ के लिए हम सिर्फ यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ए डॉग इज एन एनिमल, की एक कुत्ता जो होता है वो एक जानवर होता है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल। द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, यानी कि टाइगर जो है वो बहुत ही भयंकर या खतरनाक जानवर है। यहाँ हमने क्या किया, टाइगर की जो जाति थी, टाइगर की जाति क्या थी, एनिमल थी, जानवर था, और जानवर भी कैसा था, खतरनाक, भयंकर। तो यहाँ पे हम जाति विशेष की विशेषता बताइए, इसलिए आर्टिकल द का यूज कर दिया। लेकिन इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ बताना पड़े कि टाइगर इज एन एनिमल, तो यहाँ हमें ए या एन का यूज ही करना है कि ए टाइगर इज एन एनिमल। यहाँ हम इस टाइगर की जाति की विशेषता नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि टाइगर क्या है। तो टाइगर क्या है, एक जानवर है। तो ऐसा बताने के लिए तो आर्टिकल ए अथवा एन का यूज किया जाता है, और उस जाति की विशेषता बताने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इस रूल को एक बार फिर से थोड़ा समझिए कि जैसे हम यहाँ इस सेंटेंस की बात करें कि टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, नीचे हमने लिखा टाइगर इज एन एनिमल। यहाँ एक में हमने आर्टिकल द का यूज कर रखा है और दूसरे में आर्टिकल ए का यूज कर रखा है। तो इसका कारण यही है कि ऊपर वाले सेंटेंस में हम ये भी बता रहे हैं कि टाइगर क्या है, एक एनिमल है, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि टाइगर जो एनिमल है वो किस प्रकार का एनिमल है। तो हमने बता दिया कि वो एक खतरनाक जानवर है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो क्या है। तो टाइगर यहाँ पे क्या है, एक जानवर है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस प्रकार का जानवर है, ये नहीं बता रहे हम, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया है। अब अगला रूल है हमारे पास, कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व है जब उस डिग्री का यूज एडवर्ब की तरह किया जाए तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। थोड़ा कंपेरेटिव डिग्री के बारे में बता दूं कि कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है। हमारे पास इंग्लिश में 3 प्रकार की डिग्रीज होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जहाँ तक नियमों की बात है वहाँ पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और खास करके द आर्टिकल का यूज तो होता ही नहीं है इनके साथ।
यानी कंपेरेटिव डिग्री के साथ दे का यूज कभी नहीं होता। लेकिन ये हमारे पास जो नियम है वो हमें ये कह रहा है कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले जब उस डिग्री का यूज एडवर्ब की तरह किया जाए, यानी यहाँ हम इन सेंटेंस में और कंपेरेटिव डिग्री का यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो डिग्री की तरह यूज नहीं करके क्या कर रहे हैं, हम एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिया जो हुई है उसकी विशेषता बता रहे हैं। एडवर्ब किसको कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताए यानी क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ पे हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, न कि नाउन या प्रोनाउन की। डिग्री जो होती है वो क्या करती है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है, लेकिन यहाँ हम नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता के वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए कंपेरेटिव डिग्री होने के बावजूद भी उसके साथ हम आर्टिकल दे का यूज कर सकते हैं। जैसे द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स, द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट। यहाँ पे कार्य करने का तरीका बताया कि वह जो है वो जैसा काम करेगी वैसे ही उसकी डिमांड होगी। तो यहाँ पे काम करने का जो तरीका है वो क्या है, मोर। मोर एक कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, आर्टिकल दे का यूज कर दिया। नीचे द मोर यू वर्क, जितना अधिक तुम काम करोगे, द मोर यू गेट, उतना ही अधिक तुम प्राप्त करोगे। मतलब तुम्हारे प्राप्त करने का जो है सिस्टम है वो तुम्हारे काम करने पे डिपेंड है। तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दे का यूज आ गया। इसी प्रकार नीचे दूसरा सेंटेंस भी हमने कंपेरेटिव डिग्री से ही लिया है कि जब कंपेरेटिव डिग्री से कोई सिलेक्शन यानी चयन करें या कंपैरिजन तुलना करनी है, यानी कंपेरेटिव डिग्री की सहायता से अगर हम किसी चीज़ का चयन करते हैं या हम तुलना करते हैं तो भी उस डिग्री के साथ, कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, आर्टिकल दे का यूज आएगा। जैसे ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यहाँ पे हमारे पास दो है, जो भी दो हैं वो, जैसे दो लड़के मान सकते हैं या दो आदमी मान सकते हैं, उन दोनों में जो है हमने क्या किया है, किसी एक का चयन किया है कि उन दोनों में से ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग में से मजबूत, ज़्यादा मजबूत या ताकतवर कौन है। तो ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यानी वह उन दोनों में से ज़्यादा वो मजबूत या ताकतवर है। दूसरा, दिस इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, यहाँ पे हम दो नॉवल उपन्यास की बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो उपन्यास है, उनमें से कौन सी उपन्यास है बेटर में से अच्छा, कौन सी उपन्यास है अधिक अच्छी है। तो बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसके लिए आर्टिकल यहाँ पे दे का यूज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम यहाँ दो नॉवल में से किसी एक नॉवल का चुनाव कर रहे हैं, एक नॉवल का चयन कर रहे हैं कि दोनों नॉवल में से, दोनों उपन्यास में से कौन सी उपन्यास ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की। कंपेरेटिव डिग्री की बात हम कर चुके हैं कि उसके साथ भी आर्टिकल दे का यूज होता है। यहाँ हमने लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल दे का यूज होता है। किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, उसके साथ हमें आर्टिकल दे का यूज करना है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वह हमारी क्लास का सबसे अच्छा छात्र है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, यह इस विद्यालय की सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे जो बेस्ट नाम है या जो मोस्ट ब्यूटीफुल नाम आया है, ये दोनों जो मीनिंग है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इनके लिए क्या, किसका यूज हो गया, आर्टिकल दे का यूज हो गया। लेकिन हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज सुपरलेटिव डिग्री के रूप में नहीं करके वेरी के अर्थ में करें। वेरी का अर्थ होता है बहुत, मतलब बहुत के रूप में करें, जो चीज़ ज़्यादा होती है उन चीज़ों के रूप में करें। जो वेरी का अर्थ है उसके सेंस में अगर बात करें तो वहाँ पे आर्टिकल दे का यूज नहीं होके किसका यूज होता है, ए और एन का यूज होता है। जैसे सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे मोस्ट नाम आ गया, जो कि मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री की सहायता से हम इस लड़की को क्वालिफाई कर रहे हैं और ज़्यादा बता रहे हैं कि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अगर ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होता
तो यहाँ हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। दिस इज ए मोस्ट यूजफुल बुक है। यहाँ पे हमारे पास जो बुक है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो पुस्तक है ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। वैसे इन दोनों सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री का भी बना सकते हैं। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज भी कर सकते हैं और आर्टिकल ए का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट नाम आए हैं वो एक सुपरलेटिव डिग्री की ओर पॉइंट कर रहे हैं। अब हमारा अगला नियम है पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के अंग, उनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। यानी जब हम बात करेंगे ना शरीर के अंगों की, तो उन सब अंगों के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे ही वाज वाउंडेड इन द बैक, बैक यानी पीठ, ही वाज वाउंडेड इन द बैक। तो यहाँ पे द बैक, बैक से पहले आर्टिकल द का यूज आ गया, क्योंकि बैक पीठ जो है वो शरीर का एक अंग है। दूसरा है ही हिट हिम इन द हेड, यहाँ पे हेड जो कि जिसका अर्थ होता है सिर, तो यहाँ हेड के साथ जो कि शरीर का अंग है उसके लिए आर्टिकल द का यूज। फिर अगला जो अपना नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और वैसे भी, और वो है कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, अंडरस्टूड मानी हालांकि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते लेकिन आसानी से समझ सकते हैं उस चीज़ को, वो उस चीज़ के लिए आर्टिकल द का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टूड क्या होता है, वो देखो यहाँ पे लिखा है कि काइंडली रिटर्न, यहाँ हमने यूज कर दिया द का, तो ये हो गया काइंडली रिटर्न द बुक, कृपया वो पुस्तक लौटाइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बोलने वाला भी समझ गया और सुनने वाला भी समझ गया, मानो कि मैंने किसी से कह दिया कि काइंडली रिटर्न द बुक, तो मैंने कहा कि कृपया पुस्तक लौटाइए, तो जिसको मैंने कहा है वो आसानी से समझ गया कि मैं कौन सी पुस्तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में पहले कल या उससे पहले कोई बात हो चुकी है किसी पुस्तक के बारे में, तो हमें पता है कि काइंडली रिटर्न द बुक, कृपया वह पुस्तक लौटाइए, वो कौन सी, दैट आई गेव यू यस्टरडे, कौन सी पुस्तक है जो मैंने कल तुमको दी थी, मैं उस पुस्तक की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा जो होता है उसको हम बोलते हैं अंडरस्टूड कंडीशन। दूसरा देखिए, कैन यू टेल मी द आंसर, यहाँ पे हमने आर्टिकल द का यूज किया है, तो इसका अर्थ है कैन यू टेल मी द आंसर, क्या तुम मुझे उत्तर बता सकते हो। कौन सा उत्तर, दैट आई आस्क्ड यू, जो मैंने तुमसे पूछा था, जो मैंने तुमसे क्वेश्चन किया, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैंने कह दिया कि कैन यू टेल मी द आंसर, क्या तुम मुझे उस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। तो यहाँ भी हमारे पास है एक अंडरस्टूड कंडीशन हो गई। तीसरा है डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी पसंद आई, कौन सी कहानी, दैट आई टोल्ड यू, जो मैंने तुम्हें सुनाई, तो मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई वो तुम्हें पसंद आई, तो यहाँ पे भी ये एक अंडरस्टूड कंडीशन हो गई। फिर लास्ट है ही पनिश्ड द बॉय, ही पनिश्ड द बॉय, उसने लड़के को दंडित किया, किस लड़के को, दैट डिड ए क्राइम, जिसने एक अपराध किया, जिसने कोई अपराध किया उस लड़के को उसने क्या किया, पनिश कर दिया। तो ये जो है वो है कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो द का यूज होता है। बाकी बचे हुए रोल अगले वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए आप देखें हमारा चैनल और उसे सब्सक्राइब कीजिए, आयात स्टडी 2.0।